हेलो साथियों, आज अपन भारत के राष्ट्रपति संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आगामी समय में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। प्रश्न स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। देश के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां निम्न में से निहित होती हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संबंधी प्रश्न हैं इसमें। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्योंकि इसमें राष्ट्रपति संबंधी प्रश्न है तो ज़्यादातर ऑप्शन राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ये गलत दिया है, सही दिया है इसमें। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए आयु पूर्ण होनी चाहिए। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? अधिकतम। राइट ऑप्शन होगा आयु सीमा तय नहीं की गई है भारतीय संविधान में। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। अनेकों बार वह राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें आम जनता मत नहीं करती है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होता है तो वह कौन देखेगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 50-50 होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उसके पास कोई लाभ का पद धारण नहीं किया है। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत के किस के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है?
राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय के पास। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट ऑप्शन होगा अनुच्छेद नंबर 71, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके सदस्य राष्ट्रपति को मत देते हैं। राष्ट्रपति के उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा राष्ट्रपति को? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट ऑप्शन, संसद में महाभियोग से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जाती है? राइट ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, कानूनी कार्रवाई के द्वारा, संविधान संशोधन से, महाभियोग द्वारा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष को। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो पद को राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद पर कार्यभार कौन संभालेगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र होने पर उपराष्ट्रपति पद को संभालेंगे। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र, पदोन्नति या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकते तो पद को कितने समय तक उपराष्ट्रपति संभाल सकते हैं? राइट ऑप्शन होगा 6 माह तक। इमरजेंसी लग जाए तो कार्यकाल ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानी जेल सिंह केंद्रीय मंत्री थे।
भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जेल सिंह। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बीबी गिरी। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बीबी गिरी। गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। सबसे लंबे समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है जो कि सर्वसहमति से चुने गए और राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी नीलम संजीव रेड्डी। निम्न में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी राजगोपालाचारी जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट ऑप्शन होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वीडियो समाप्त की जाती है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।